हेलो एंड वेलकम, मैं हूं साइरस साहूकार और आप सब देख रहे हैं भारतीय टेलीविजन का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिजनेस बाजीगर। बिजनेस बाजीगर एक मुकाबला ही नहीं, एक उम्मीद भी है। हर उस आम आदमी के लिए जिसके पास एक सपना है। सपने टूटने का दर्द तो हर शो दिखाता है, मगर बिजनेस बाजीगर आपको दिखाएगा कि टूटे हुए सपने अगर फिर आपके दरवाजे पर दस्तक दें तो खुशियों के रंग कैसे होते हैं। उम्मीदों से भरा हुआ हमारा खास एपिसोड एक सरप्राइज एपिसोड है। एक ऐसा खास एपिसोड जो आपके सपनों को भी एक नई राह दिखा सकता है। अपने सपनों पर उम्मीद लगाए हुए 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने बिजनेस बाजीगर को अपने आइडियाज भेजे थे। उनमें से 50 खास लोग अपने आइडियाज और उन आइडियाज पर अपनी कन्विक्शन की ताकत पर हमारे फाइनलिस्ट बने। जितने सपने उतनी उम्मीदें, लेकिन बिजनेस बाजीगर तो एक ही बनेगा। 50 में से 42 लोग अब तक एक के बाद एक, टास्क दर टास्क, करोड़ों की हमारी इस रेस से बाहर हो गए। दामोदर जी, आपके आइडिया पर तो पूरा बिजनेस बाजीगर को विश्वास है, लेकिन टीम को आप विशेष कुछ दे नहीं पाए इस टास्क में। मेरी टीम ने मुझे बहुत बूढ़ा समझा और ये कह करके सम्मानित किया, आप तो अंकल बस हिसाब रखना, वी विल डू ईच एंड एवरीथिंग। अफसोस नहीं इस बात का कि मैं काम आया और कातिलों की लिस्ट में तेरा नाम आया। आज तक बूढ़ा नहीं हुआ, अब बूढ़ा हो जाऊंगा आज से। हो रही है निराशा, दुखी हूँ। एक ऐसा झटका लगा था जैसे कि मतलब मेरा बना बनाया पूरा सपना जो था आधा वो टूट के खत्म हो गया है। बिजनेस में पैसा कैसा कमाया जाता है, इसमें मैं लैक हो गई। 1 लाख 2 लाख करोड़ हो यार, करोड़ हो। मुझे एक ही है ना, एक जिंदगी है, मुझे एक जिंदगी पागलपन की हद तक जीनी है। विनिंग और लूजिंग ज़िंदगी में हमेशा चलती रहती है, लेकिन आदमी को आगे सोचना चाहिए और हमेशा लुक अहेड होना चाहिए, आगे की सोचनी चाहिए और दैट्स इट। आई एम बिजनेस बाजीगर, मेरे को इनाम मिला है कि कॉन्फिडेंस का। मैं सपनों की कीमत समझता हूं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, और यदि सपने पूरे ना हो तो उसकी टीस क्या होती है वो भी समझता हूं। महेश गुप्ता जी, के जो बड़ा बिजनेस बाजीगर बनेगा जो इसके आखिर में, उसको तो हम शायद डिपेंडिंग ऑन उनका जो कंसेप्ट है उसको पता नहीं 10 लाख से लेकर 10 करोड़ 20 करोड़ भी दे सकते हैं। लेकिन जो लोग आ रहे हैं बीच में, जिनके आइडिया कुछ ठीक है, कुछ नए हैं, अनोखापन है, कुछ इच्छा है उनकी करने की, तो हम ये सोच रहे थे कि उनको थोड़ा कुछ पैसा दें कि उस आइडिया को टेस्ट करें। तो एक किस्म से मिनी बाजीगर जिसको हम कह सकते हैं, ऐसा कंसेप्ट। और शायद इससे देश में लोगों को, और जिन्होंने विचार नहीं भेजे अगले राउंड में भेजेंगे जो लोग, उनको एक उम्मीद जगेगी। उनको उम्मीद जगेगी कि वो जरूरी नहीं कि हर आदमी को बहुत बड़ा उद्यमी बने, जरूरी नहीं होता है। हाँ। छोटा उद्यम भी सेटअप अपने अपने इलाके में लगाएं, तो उससे भी एक देश के अंदर एक विचारधारा बदलती है, एक एंटरप्रेन्योरियल समाज। तो जो हम रिजेक्ट कर रहे हैं लोगों को, जिनको भेज रहे हैं, उनको हम बाद में तय करेंगे और कि किसको कितना पैसा दें। और इसी के साथ बिजनेस बाजीगर के शो में एक और पहलू जुड़ गया, जिसका नाम है मिनी बाजीगर। बिजनेस बाजीगर सिर्फ एक मुकाबला ही नहीं, एक उम्मीद भी है।
उन सभी लोगों के लिए जो कुछ कर दिखाने की इच्छा रखते हैं, वो लोग जिनके आइडियाज में दम है लेकिन टास्क के दौरान जो बिजनेस बाजीगर से बाहर हो गए। उन्हें अपने आइडियाज पे काम करने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए और इस मौके का नाम है मिनी बाजीगर। मिनी बाजीगर में चुने हुए कंटेस्टेंट्स को साबित करना होगा कि ये अपने आइडिया को एक कामयाब बिजनेस प्रोजेक्ट में बदलकर दिखा सकते हैं और इसके लिए इन्हें दिए जाएंगे कुछ पैसे और 15 दिन। एक नया मौका, एक नई पहल। एलिमिनेट हो चुके कंटेस्टेंट्स के लिए मिनी बाजीगर का एक नया सरप्राइज, जिसे लेकर पहुंची हमारी टीम मेरे साथ। ये देखिए 703। नमस्ते जी। नमस्ते। हेलो, कैसे हैं आप? बस मजे में। बताइए पहले अंजू जी। सॉरी, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, मुझे अकेले डर लगता है। ओके। तो अंजू जी कैसी हैं आप? बस मजे में। बाजीगर तो बहुत याद करती हूँ। हाँ, याद आती है उसकी उन दिनों की। वो जो एक्सपीरियंस था वो तो मैं भूल ही नहीं सकती, अभी भी याद करती हूँ। आपका जो ये सपना था इतने समय से कि आप यहाँ पे वो एक गेस्ट हाउस, एक होम अवे फ्रॉम होम शुरू करना चाहती हैं, उसका क्या हुआ? मैं करूँगी वो। हाँ, जरूर करोगे। हाँ, पर कैसे करेंगे आप अंजू जी? अभी तक अभी कैसी मैं हेल्प मिली है? फाइनेंशियल हेल्प मिली है? मेरे फाइनेंशियल जो भी है मैंने सोचा है यहाँ होता है तो ठीक है, नहीं तो मैंने अपनी ज्वेलरी निकाल के रखी है, मेरा फ्लैट भी मैंने बेचने को रखा है, थोड़ी बैंक से बात कर रही हूँ, थोड़ा और फ्रेंड्स वगैरह से करके मैंने स्टार्ट तो करना ही है। ये आपके लिए एक कागज भेजा था किसी ने, इस पे आप जरा साइन कर दीजिए। देखिए क्या है। ये आपके लिए अंजू जी। थैंक यू। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? ये आप ज्वेलरी बेचने की कोई जरूरत नहीं है, घर बेचने की कोई जरूरत नहीं होगी आपको। ये आपकी शुरुआत अमाउंट है, आप देखते हैं कैसा है। हाँ, हम आपको भूले नहीं अंजू जी, हम आपके आइडिया को भूले नहीं। हम जानते हैं आप कितना प्यार करते हैं उससे, इसलिए हम ये मिनी बाजीगर सेक्शन शुरू किया था ताकि आपके आइडिया चलते रहे। थैंक यू। ये रहा आपका स्टार्टिंग अमाउंट। ये कुछ 60,000 रुपए है। खुश हैं आप? बहुत खुश। कितना खुश हैं आप? बहुत, जिसको भाई देयर आर नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माय थैंक्स। इसको शब्द नहीं हो सकते ना। ये क्यों मैंने क्या 60,000 तो इतने हैं करने के लिए 1 रुपया भी चाहिए, अब दिल में होना चाहिए, करना है। कि आपने तो पहले मेरे को लक्ष्मी लाके दी थी, अभी मेरे रास्ता तो अपने आप निकल जाएगा। जब से मैं वहाँ से रिजेक्ट होके आई थी, भले रिजेक्ट बोले या कुछ भी बोले, तो मुझे हर दिन हर समय बस वही था कि बिजनेस बाजीगर मैंने हारा नहीं, हारना नहीं है, मुझे तो जीतना ही है। बिजनेस बाजीगर से बाहर होने के बाद इंदौर के आशुतोष शर्मा अस्पताल में बीमार पड़े थे। मिनी बाजीगर का सरप्राइज लेकर जैसे ही हमारी टीम वहां पहुंची, मेरी तबीयत ठीक हो रही है, मैं उठना चाहता हूँ। तो मैं कुछ भी कर लूँ, एक और बार बिस्तर पे पड़ जाऊंगा 15 दिन बाद। थैंक यू। सपने सिर्फ दिखाए ही नहीं, आगे बढ़ने का, उनको सच करने का रास्ता भी दिखाया। दिस इज इट। अब देखो, ये है विनी, एक बहुत ही एक्साइटिंग प्लान। खुश हो जाओ, कूदो, तो भाग में जाना पैसे लेकर। I'm really happy that jury has accepted my idea. They have given me maybe a very small chance. They said yes to me, that is more than enough for me. I can do it on my own. There is no problem. Oh my God! Man, awesome. I'm a born winner, so I'll prove it to you. अफसोस इस बात का नहीं कि मैं काम आया, पर मेरे कातिलों के लिस्ट में तेरा नाम आया। जिन्होंने ये कहा था, थोड़े चिड़े हुए थे, थोड़े उदास थे कि वो बिजनेस बाजीगर छोड़ के जा रहे थे, अब मैं उनके ही घर में हूँ, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर लाया हूँ। तो आइए मेरे साथ उनको अच्छी खबर देते हैं और बड़ी खुशी मनाते हैं। आइए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज है। ये है आपका नाम और ये है 1 लाख रुपीस का चेक। It I will do.
ऐड लो, दे के देखो तो सही। सर ये दे तो दिया सर, 1 लाख रुपए आपको दे दिया। सभी के पास अपने अपने आइडियाज के मुताबिक पैसे हैं और 15 दिनों का वक्त। दोबारा से मिले इस मौके में कौन कौन कामयाब होगा, जानने के लिए कीप वॉचिंग दिस वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ मिनी बाजीगर। मेरे को लगता है कि मेरा प्लान जो है बहुत अच्छा सक्सेस हुआ है, थैंक्स टू जी टीवी। मेरी लाइफ तो एक अजीब है कि कितने अप्स डाउन देखे। मिडिल क्लास की लड़की थी, फादर एक बैंक के थे, मेरी शादी बहुत बड़े घर में हो गई। 3 अगस्त 2000 को उनकी डेथ हो गई। मेरे को बिलीव ही नहीं होगा, और इतने हट्टे कट्टे। ये मेरी सिस्टर किसको पालेगी? मेरे पिताजी को, माँ को, मेरी मेंटल रिटार्डेड सिस्टर, मेरे को। जो मेरी किस्मत में होगा वो तो होएगा। आज तक तो मैंने डाउन ही डाउन, क्या पता कल क्या होता है, लेकिन मैंने बोला मैं फिर से कुछ तो करूँगी। मुंबई की अंजू पुरोहित का आइडिया है होम अवे फ्रॉम होम, यानी कि घर से दूर एक घर। ये विदेश में रहने वाले भारतीय लोगों के लिए मुंबई में एक ऐसा गेस्ट हाउस बनाना चाहती हैं जहां विदेशी मेहमानों को अपने घर जैसा ही एक एहसास हो। अपने पायलट टास्क की शुरुआत की इन्होंने एक लोकल अखबार मुंबई समाचार में एडवर्टीजमेंट देकर। आपको कुछ हेडिंग देना बड़ा है, मुझे तो पता नहीं है। अभी आप बताइए कि कैसे करने का। मेरा प्रोग्राम है ये होम अवे फ्रॉम होम, ये NRIs के लिए ही प्रोजेक्ट है मेरा। तो वहाँ उनके लोगों के पास पहुँचना चाहिए, तो ये जाते हैं ना वहाँ। तो ठीक, तो मैंने NRIs वगैरह से बात की है, तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि आप मुंबई समाचार में देंगे तो जो US UK में गुजराती ज़्यादा है, कनाडा में, उनको अवेयरनेस आती है, वहाँ पेपर ही आता है। तो उस हिसाब से मुझे इससे फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। अंजू जी की अगली जरूरत एक घर की थी जहां NRI मेहमानों को ठहराया जा सके। फर्निश्ड मेरे को बोला फर्निश्ड चाहिए, हाईवे पर चाहिए। मेरे प्रोजेक्ट के हिसाब से बिल्कुल बेकार है। और जल्दी ही एक घर भी देख लिया मुंबई के मीरा रोड इलाके में। शहर से दूर होने के कारण इन्हें यह घर सस्ते में ही किराए पर मिल गया। I was dreaming of this only, कि भाई अगर मैं खोलूंगी NRIs के लिए, तो जो मैंने इमेजिन किया था सपने में, वही यहाँ साकार होते देखा। मकान को सजाया संवारा गया, जरूरत के हर सामान का इंतजाम भी बखूबी किया गया। अंजू जी को एहसास था कि उनके सपनों का ये घर उन्हें उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दिला सकती है। अपनी तरफ से सभी बुनियादी जरूरतों को पूरा करके वो विदेशी मेहमानों का इंतजार करने लगी। मेरा मुंबई समाचार में आज ऐड आ गया है, और आते ही मुझे सुबह से अच्छे रिंग्स आ रहे हैं, लगातार फ़ोन्स आ रहे हैं। और मेरा जो होम अवे फ्रॉम होम उनको बहुत अच्छा लगा। मेरे को लगता है कि मेरा प्लान जो है बहुत अच्छा सक्सेस हुआ है, थैंक्स टू जी टीवी। अंजू जी के लिए पायलट टास्क का पहला हफ्ता मेहनत और उम्मीदों से भरा रहा। सपनों का घर तैयार हो गया, अखबार में इनके आइडिया का ऐड भी आ गया। अब इन्हें बस अपने मेहमानों का इंतजार है। मेहमान कब आएंगे, उन्हें अंजू जी का घर कैसा लगेगा, पायलट टास्क में बचे 8 दिन इनकी और इनकी आइडिया की सक्सेस को डिसाइड करेंगे। उधर मुंबई में ही विनी चड्ढा अपने शू लॉन्ड्री के आइडिया को साबित करने में लग गई। अंजू पुरोहित की तरह सस्ती जगह लेने की बजाय विनी ने मुंबई के एक महंगे बाजार लोखंडवाला में जगह किराए पर लिया। एक दिन का किराया 1500 रुपया, बिजली वगैरह अलग से। And actually we're paying a bomb, so we need to actually earn
2000 रुपीज़ पर डे टू ब्रेक इवन फॉर अ डे, तो मतलब 2500 तो कुछ होना चाहिए ना, थोड़ा प्रॉफिट है तो। दिन रात लगाकर इन्होंने अपने शू लॉन्ड्री को सेटअप किया। जूतों की मरम्मत और साफ सफाई के लिए एक कारीगर को रखा। ऐसे कभी दिन में 20 भी आ सकते हैं जूते सिर्फ साफ करने के लिए, तो फिर टाइम लगता है करेगा ना। और सुखाने के लिए धूप में रखना पड़ेगा। धूप में रखना पड़ेगा, तो ये रिपेयरिंग भी करनी पड़ेगी। ये रिपेयरिंग करना हाँ। पड़ेगा। अभी जैसे इधर अंदर देखो ये मिट्टी है सब, ये पूरा मतलब साफ करना पड़ेगा। पूरा साफ पूरा। हाँ। अपने कारीगर के साथ मिलकर जरूरत के सभी सामानों की खरीदारी भी की। कौन से कलर आते हैं? एक तो व्हाइट के लिए हम यूज करेंगे, एक ब्लैक के लिए, एक ब्राउन के लिए। वो दोनों चल जाएंगे। ये हल्की क्वालिटी है, चलता है 6-7 महीने आराम से चलता है। लॉन्ड्री के लिए जगह, उसमें काम करने वाला कारीगर और जरूरत के सभी सामानों का इंतजाम विनी ने सिर्फ 5 दिनों में कर दिया। लेकिन इनके आइडिया में बिजनेस बनने की संभावना है कि नहीं, ये तो आने वाले ग्राहक ही बताएंगे। और उन लोगों तक अपने आइडिया को पहुंचाने के लिए विनी जोर शोर से लग गईं। आंटी हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, आप उसका जवाब देंगी? आप कितना पैसा देंगे? जवाब देंगे? आएगा। अच्छा, हिंदी फिल्म का एक गाना गाइए जिसमें जूता वर्ड आता हो। मेरा जूता है जापानी। अरे वेरी गुड। हमने ना एक शू लॉन्ड्री खोली है जिसमें हम जूते साफ करते हैं, स्पोर्ट्स शूज, लेदर शूज जिसमें सोल चेंज करनी हो, लेस वगैरह चेंज करनी हो, कोई भी रिपेयर वर्क करना हो, ये सब हम करके देते हैं। आपको कोई आता है गाना जूतों पे? जूते लो पैसे दो। वेरी गुड। जूते वाला वर्ड ही होता है। अंकल हमने शू लॉन्ड्री खोली है जूते साफ करने के लिए। हमने लिखा भी है रीबूट न्यू शूज, आई मीन ओल्ड शूज न्यू लाइफ। हम उन्हें नई जान देते। हमको नया बना देगा क्या? नहीं, हम तो ओल्ड है अभी। हाँ जी, हम ओल्ड है। हमको आप नए जूते पहनोगे तो एकदम नए लगोगे। चमकोगे। It is called reboot. the shoe shop. Yeah. आपने खोल ली है? हाँ जी आंटी। मेरा बच्चा है, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट है। आज मम्मी होती तो कितनी खुश होती, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू। ठीक है। डोर टू डोर कैंपेन, सड़क किनारे कैंपेन, अपने शू लॉन्ड्री को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनी कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। We have a free pickup and delivery, तो इनके साथ तो हमारी सर्विस की जरूरत पड़े तो हमें जरूर बताइएगा। इस पायलट टास्क की सफलता विनी के इस आइडिया को एक बड़े बिजनेस में बदल सकती है। विनी को इस पायलट टास्क में कामयाब होने के लिए 15 दिनों में कम से कम 50 कस्टमर्स का इंतजाम करना है। क्या विनी अपनी लॉन्ड्री में इतने कस्टमर्स ला पाएगी? अब विनी की सफलता असफलता सब कुछ टिकी है उनकी लॉन्ड्री में आने वाले कस्टमर्स और उनकी रिस्पॉन्स पर। डेडलाइन के हिसाब से अभी उनके पास है 7 दिन। अब चलते हैं बॉम्बे टू गोवा, हमारे कोंकणी कंटेस्टेंट राजेश घाटके के पास। वी केम फ्रॉम बॉम्बे। जब बॉम्बे में था उसके बाद जब गोवा में आए तो काफ़ी हार्डशिप से ऊपर आए हम एक्चुअली। अभी तक जो सफ़र मैंने तय किया है, आई हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस। यू कैन से फ्रॉम जीरो वेयर आई एम राइट नाउ। ये रिसाइकल्ड पेपर्स के बैग्स का बिजनेस करना चाहते हैं और इनका दावा है कि इनके पेपर बैग्स बाजार में मौजूद किसी भी दूसरे पेपर बैग से सस्ते पड़ेंगे। अपने पायलट टास्क के लिए कुछ सैंपल बैग्स बनाकर राजेश अपने आइडिया को प्रॉफिटेबल साबित करने की कोशिशों में लग गए हैं। मेरा आइडिया ये है कि मैं ये बैग, पेपर बैग जो है उसे मार्केट में डालूं। और मार्केट में डालने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है, क्रूशियल फैक्टर जिसे कहते हैं, वो प्राइस होता है। लोग सुपरमार्केट में पेपर बैग क्यों नहीं लेते? मुझे ये फाइंड आउट करने में पता चला कि यहाँ पर प्राइस फैक्टर जो है बहुत महंगा है। हमें ये आइडिया सूझा एक्चुअली, हमारा कंसेप्ट बनाया एक्चुअली हमने कि इस पर जो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, जो भी कंपनी एडवर्टाइजमेंट करेगी वो 75% का कॉस्ट जो है वो बियर करेगी और 25% जो कॉस्ट जो बचता है उसमें आप बैग को, यानी आपको मैं बैग 75% लेस में देता हूँ एक्चुअली। ये पोर्शन में हम इसके लोगों के एडवर्टाइजमेंट नहीं। समझ लो हम लोगों ने आपको ऑर्डर दे दिया, जी हाँ, तो हमारा नाम आएगा उसके ऊपर। इसके नीचे जो जगह है, जैसे कि इस तरफ हमारा ये ब्रांड लोगो है, तो ये सेकंड साइड जो यहाँ पर जो कॉल नंबर दिया गया, टेलीफोन नंबर, यहाँ पर आपका एक स्ट्रिप में नाम आएगा बारदेस बाजार। मैं कोशिश करूंगा और निश्चित रहना कि हमारा 1000 का ऑर्डर आपको मिल जाएगा।
जी हाँ, मेरा ये पहला जैसे कि मैंने बताया था, पहला कस्टमर है और पहली ऑर्डर। मुझे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला यहाँ से, जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा पॉजिटिव। आई एम श्योर कि मेरा कंसेप्ट काफ़ी चलेगा। राजेश घाटगे के लिए पायलट टास्क का पहला दिन ही कामयाबी लेकर आई। अभी 14 दिन और बाकी हैं और इनके हौसले पूरी तरह बुलंद हैं। सर एक बताओ, जब ये ऐसे पेपर बैग्स आप बनाते हैं तभी इनके अपने ये पेपर बैग्स में भी ये प्रॉब्लम रह रहा है कि जब भी हम लोग आइटम डालते हैं अंदर तब नीचे से खुल जाता है पूरा। एग्जैक्टली बहुत सारा हो रहा है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये इस जगह पे जॉइंट है, देखिए इधर। इस जगह पे जॉइंट होने की वजह से जैसे ही इसके अंदर सामान गिरेगा तो ये पूरा का पूरा लोड इस 2 पॉइंट पे आ जाता है, विच कैन नॉट होल्ड इट एक्चुअली। हमारा ये जो बैग है वो खुलता है इसी तरह से, लेकिन आप अगर इसका देखें, इसका पैकिंग देखो, यहाँ से आके यहाँ फोल्ड हुआ है। तो ये पूरा फर्मनेस देता है। इट्स लाइक अ जैकेट, जैसे फोल्ड हो चुका है इधर के इधर। स्टोर लाइक आवर्स, हमें कॉस्ट फैक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई अंडरस्टैंड सर, बस इसीलिए तो इसका कॉस्ट फैक्टर क्या है और क्या हिसाब से हमें आप देंगे, क्या हिसाब से इनका प्रोडक्शन रहेगा? राइट सर, एक्चुअली अभी ये पेपर बैग का एक्चुअल कॉस्ट जैसे मार्केट में है, इसका 4.5 रुपये से कीमत है बैग। कितना? 4.5? 4.5 रुपया। घबराइए ना सर, मैं आपको 4.5 में नहीं देने वाला हूँ, आपको बता रहा हूँ, इसका प्राइस बता रहा हूँ। 4.5 रुपये का बैग है, लेकिन मैं ये बैग आपको 1 रुपये 10 पैसे में देने वाला हूँ। राजेश घाटगे को अच्छी तरह मालूम था कि दिए गए 15 दिन के अंदर यदि वो ये साबित कर पाए कि उनके इस आइडिया में बिजनेस का पोटेंशियल है, तो बिजनेस बाजीगर उन्हें लाखों रुपए देगा इस आइडिया को एक बड़े बिजनेस में बदलने के लिए, और इस अवसर को वो हाथ से जाने नहीं देना चाहते। मैं आपको 1000 पीस का ऑर्डर अभी दे देता हूँ। सुपर बाजार, बेकरी, लॉन्ड्री शॉप जैसे आम बाजार के साथ साथ राजेश घाटगे उन गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी अप्रोच कर रहे थे जो प्लास्टिक बैग्स को हटाने की दिशा में काम कर रही है। शेयर करेगा एडवर्टाइजर, प्रमोटर, जैसे कि आप कैंपेनिंग करना चाहते हैं अपने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए। अब हम चाहते हैं कि आप जैसे अच्छे एडवर्टाइजर अगर हमें मिल जाए जो कि अपना कैंपेनिंग भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये बैग हर घर में, हर फैमिली में, हर जगह पे जाएगा। जो भी आदमी सामान लेना बैग को कैरी करेगा, साथ में आपका मैसेज कैरी करेगा, इंपॉर्टेंट थिंग। इसे आप एक मीडिया के तौर पे देखिए। प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए एटलीस्ट ये शहर का जो एनवायरनमेंट वो साफ रखने के लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले तो बिजनेस में ये होता है कि सही समय पे अगर सही काम किया जाए तो हमेशा वो स्ट्राइकिंग कहते हैं उसे एक्चुअली। तो मुझे लगता है मैंने ये काम जो किया वो सही समय पे सही जगह पे किया एक्चुअली। बिजनेस बाजीगर चाहती है एक मजबूत बिजनेस समाज बनाना। वो हर उस आइडिया को सपोर्ट करना चाहती है जिसमें नयापन हो, इनोवेशन हो। शर्त सिर्फ ये है कि आप में बाजीगरी करने का दम होना चाहिए। Really excited. अभी 58th customer का फोन था and I've completed my target. I think this calls for a celebration. सभी कंटेस्टेंट अलग अलग तरीकों से अपनी कोशिश में लगे हैं। कोई कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो कोई ज्यादा। मकसद मगर एक ही है, अपने बिजनेस आइडिया को एक प्रॉफिटेबल आइडिया साबित करना। लेकिन सबसे अलग अंदाज रहा जोधपुर के धर्मेंद्र अरोड़ा का। मेरे आइडिया का नाम है आउल्स यानी उल्लू, जो कि रात को काम करते हैं। इसके अनुसार रात को जब बंदा सो रहा होगा तब मैकेनिक उनके घर से गाड़ी पिक करेगा और 3-4 घंटे में तैयार करके सुबह जब वो ऑफिस जा रहे होंगे उन्हें वापस दे देगा। अपने नाइट कार सर्विसिंग सेंटर के आइडिया को साबित करने के लिए धर्मेंद्र अरोड़ा ने एक कार गैराज वाले से बात की। इस डील के अनुसार रात में जितनी भी गाड़ियां ये लेकर आएंगे उसकी कमाई का 30% रखेंगे और 70% गैराज के ओनर को देंगे। आइडिया और कस्टमर्स धर्मेंद्र के और जगह, मशीन और कारीगर गराज ओनर के। अब गराज के मालिक को इस डील में फायदा ही फायदा दिखा। बैठे बैठे रात की आमदनी आ रही है। अब धर्मेंद्र को सिर्फ एक ही काम करना था, कस्टमर्स ढूंढना। और इसके लिए अपने दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने फोन जैसे सस्ते माध्यम का इस्तेमाल किया। धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। हम ओवरनाइट कार सर्विस स्टेशन चला रहे हैं। हाँ सुनील जी,
राजमोहन बोल रहा हूँ। हमने एक नया कंसेप्ट निकाला है कि रात को गाड़ी की सर्विस होगी। तो कौन कौन सी है? एक तो मारुति 800। अच्छा, और दूसरी? जी, ये एक मारुति ऑथराइज्ड सर्विस स्टेशन है, उसमें ही ये कारें रिपेयर हो रही हैं। हाँ, 9 से पहले डेफिनेटली आपके घर पहुँच जाएगी। 9 से पहले काफ़ी सारी मैंने कॉल्स की है, जिसमें से 7 जनों ने इंटरेस्ट शो किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसमें से 5 जनों के पास में मारुति है, एक पालियो है और एक एक्सेंट है। कितने टाइम स्पैन में, मतलब पिकअप और फर्स्ट पिकअप और लास्ट डिलीवरी क्या स्पैन है? सबसे पहली गाड़ी कितने बजे? सबसे पहली गाड़ी उठानी है 7 बजे। 7 बजे, और लास्ट गाड़ी उठानी है 9 बजे। ठीक है, और डिलीवर पहली करनी है सुबह 8 बजे, हाँ, दूसरी करनी है 10 बजे। रात में कार सर्विस कराने का जो ये कंसेप्ट लेकर आए हैं धर्मेंद्र जी, इतना अच्छा कंसेप्ट है कि मैंने सोचा भी नहीं होगा रात में ऐसा काम हो सकता है। तो कहता हूँ इसके अलावा बाल काटने से लेके कपड़े की नाप देने तक सब और मुझे ये बहुत ही क्रिएटिव आइडिया लगा। और मैं डे टाइम में पूरे दिन काम करता हूँ और शाम को भी मैं मेरा एक्स्ट्रा टाइम एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ। तो रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे तक तो मैं वैसे ही फ्री नहीं होता हूँ। समटाइम्स ये लगता है कि गाड़ी की सर्विस भी करवानी है, लेकिन टाइम नहीं मिला तो नहीं हो पाता है। ये आइडिया जब मैं कल इसके बारे में सुना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। और लोगों को ये चीज़ इतनी अपील कर रही है कि हमें उसी से हमारे लायक बिजनेस अभी मिल रहा है। See, it's like, it's a little more than the usual price. But then for the convenience, it's okay if you pay a little more. तो इससे आपको क्या चाहिए कि आपको ऑफिस डिस्टर्ब नहीं हो, आपको व्हीकल डिस्टर्ब नहीं हो। नाइट में जब सो रहे हैं तब आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस हो रही है, और जब उठ रहे हैं तो गाड़ी एकदम गाड़ी मिल रही है। मेरे हिसाब से आउल्स अपने आप में एक कल्चर है, एक ऐसा कल्चर जिसके अंदर हर सर्विस जिसके लिए कि इंसान को दिन में समय नहीं मिलता, वो रात को की जा सके। कार सर्विस स्टेशन तो सिर्फ एक पहला स्टेप है। दस दिन के पायलट रन के लिए मैंने एक भी पैसा नहीं खर्चा, और जो चेक मुझे दिया गया था इस बिज़नेस को रन करने के लिए, वो कैपिटल बिल्कुल काम में नहीं लिया, और वो चेक मेरे पास अभी भी सुरक्षित पड़ा है। दिस इज वंडरफुल। अपनी तरकीब से धर्मेंद्र अरोड़ा ने 15 दिनों के पायलट टास्क में 32 गाड़ियों की सर्विसिंग की और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के 12,000 रुपए कमाए। इन्वेस्टमेंट एक पैसा नहीं और मुनाफा 12,000 रुपए। मुंबई में विनी चड्ढा ने बड़े धूमधाम से अपने शू लॉन्ड्री का उद्घाटन किया। Yes, this is Reboot. आपको एग्जैक्टली क्या करवाना है? आपको ये ऐसा रील बनाने का है। हाँ जी। लाइक दैट। तो ये पूरा बनाने के लिए 300 रुपीज़ लगते हैं। आप कहाँ रहते हैं? मिलर। हम क्या करेंगे, अगर टाइम लग रहा होगा तो हम आपके घर पे डिलीवर कर देंगे, कल हम यहाँ से पिक कर लेंगे। Little bit of sponge and cover it with a piece of cloth, but it may not be this same thing. It's okay. Stitching के साथ 100 रुपीज़ हो जाएगा। 140 हो गया। 140। You just want all of them to be clean. All these are total of 20,000. 20,000 के शूज़ के लिए हमने अभी 200 रुपये चार्ज किया। I think it is quite nominal. Wednesday evening pickup at this hotel. The maximum we could even out the color, we've done that. What I saw day for yesterday is 100% better. Mr. Ramdale, Belmont. आज काफ़ी डिलीवरीज हुई हैं, एक्सपेंसिव वाली डिलीवरी, so we're getting ज़्यादा पैसे today. अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी को पूरे उत्साह के साथ लागू करते हुए सिर्फ 15 दिनों में ही विनी ने अपने शू लॉन्ड्री के आइडिया को बखूबी साबित कर दिया। I'm really excited. अभी 58 कस्टमर का फोन था, I've completed my target. I think this calls for a celebration, so we should order a pastry and then cut it. हर कामयाब मिनी बाजीगर के आइडिया पर बिजनेस बाजीगर इन्वेस्ट करेगा लाखों रुपए। क्या अंजू पुरोहित जी के घर में एनआरआई क्लाइंट्स आ पाए?
राजेश अपने पेपर बैग का बिजनेस करने में कामयाब हुए कि नहीं, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इतना तक आके भी छोड़ देना, ये भी तो मैंने जिंदगी में हमेशा फाइट ही किया। अंजू पुरोहित ने अखबार में जो विज्ञापन दिया था उसे देखकर बहुत सारे एनआरआई लोगों ने उन्हें फोन किया। एनआरआईज को अंजू पुरोहित का होम अवे फ्रॉम होम का आइडिया बेहद उपयोगी और अच्छा लगा। लेकिन जो घर अंजू पुरोहित ने मुंबई के मीरा रोड में लिया था वो मुख्य रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से काफी दूर था। अंजू जी के इस घर का लोकेशन एनआरआई लोगों को सूट नहीं करता था और बस यही वजह थी कि ढेर सारी इंक्वायरीज के बाद भी लोग नहीं आए। मुझे सक्सेस इसलिए नहीं मिली कि ये चेकनाका से बाहर है और जो भी लोग आना चाहते हैं वो कांदीवली साइड आना चाहते हैं। तो पहले तो मैंने सोचा था अगर मेरा 1 मंथ है तो मैं दिखा सकती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम 1 मंथ में भी लोग यहाँ नहीं आना चाहते हैं, उनको वो साइड चाहिए, कन्वीनियंट होएगा। अपनी जिंदगी अकेले ही गुजार रही 55 वर्षीय अंजू पुरोहित की घर बसाने की तमाम कोशिशें बस इसलिए नाकाम हो गईं कि उन्होंने अपने इस घर के लोकेशन के बारे में ठीक से नहीं सोचा। यार तुम्हें छोड़ देती, मुझे नहीं कर। इतना तक आके भी छोड़ देना, ये भी तो मैंने जिंदगी में हमेशा फाइट ही किया। कुदरत को अलग ही कुछ मंजूर है। आज तक मैंने अकेले ही सब किया है। फेल हो गए तो फेल हो गए, क्या हो गया? फेलियर से तो सक्सेस होता है। फेलियर से ये सीखा है कि उसको सक्सेस में कैसे बनाना चाहिए। बहुत कुछ सीखे हूँ कि जो भी काम करना है अपने बलबूते पर करना है, किसी के आगे किसी को सोचना नहीं ये मेरे को हेल्प करेगा। ये तो मैंने सीख लिया कि आपको करना है तो आपके पास पैसा है तो आप करो, नहीं तो किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, और नहीं तो चुपचाप बैठे रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। बाजीगर जो होएगा वही जीतेगा, लेकिन यहाँ के बाजीगर में अपनी लाइफ की बाजीगर में हूँ। भले ही एक बिजनेस वुमन के तौर पर अंजू जी नाकाम रही, लेकिन उनका जुनून, डेडिकेशन और कमिटमेंट जूरी के निर्णय को प्रभावित कर सकता है। वैसे भी एनआरआईज के आए ढेरों क्वेरीज ने यह तो साबित कर दिया कि उनके आइडिया में पोटेंशियल तो है। गोवा के राजेश घाटगे साहब ने अपने पेपर बैग की मार्केटिंग में पूरी बाजीगरी दिखाई। ये बैग है? जी हाँ सर। अपना नाम कहाँ पे है? मैक्सन सुपर सेंटर नाम लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों ने हमें बताया है कि इट्स अ गुड मूव। हमने तो
प्लास्टिक तो छोड़ ही दिया था, आपको पता है। ये बैग चालू जो किए थे हमने, मगर ये इनसे अच्छे है। सो इट्स स्टिल एन इम्प्रूवमेंट फॉर अस, फॉर आवर शॉप। शहर के बड़े बड़े बाजार, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस को वो अपना कस्टमर बनाने में कामयाब रहे। एक बात सच्ची है कि ये वाले कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरत है। काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। So I think it's a good concept. His idea is wonderful, which will help us, especially our city. We wish him all the best. हमारे से जो भी हो सके we'll be there to help him. It's a good cause. अब ये प्लास्टिक नहीं चलेगा, सिर्फ पेपर बैग, मेरा पेपर बैग। मैं चाहूँ कि मेरे गांव के वो आदमी बा समृद्धि हासिल करे, तो शहर का आदमी सुख भोग रहे बे का बे सुख मेरे गांव में मिले। और अब चलते हैं जयपुर, हमारे मुकाबले के सबसे बुजुर्ग सिपाही दामोदर जी के पास, जो इस उम्र में भी अपने देश और अपनी मिट्टी के लिए कुछ करना चाहते हैं। कहते हैं सपनों की कोई उम्र नहीं होती, और इसी बात को साबित करना चाहते हैं जयपुर के रिटायर्ड जज 67 साल के दामोदर मिश्रा। मैं समझता हूँ कि आज भी मैं 40-50 की उम्र वालों के बराबर का स्वस्थ हूँ। जैसे ही बिजनेस बाजीगर ने दामोदर जी को आइडिया साबित करने के लिए पैसे दिए, उन्होंने फौरन अपने दावे को साबित करना शुरू कर दिया। जंगली और बेकार समझे जाने वाले एक पौधे खींप से रुई यानी कपास बनाया, पार्टिकल बोर्ड भी बनाया, जो मटेरियल हमको ला के सर ने दिए हैं, हम समझते हैं कि ये पार्टिकल बोर्ड में ये अच्छी क्वालिटी देगा। और उन्होंने इसी पौधे से कागज भी तैयार किया। यहाँ आज जहाँ हम बैठे हैं वहाँ फाइबर का सर्वश्रेष्ठ कागज बनाया जाता है जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का होता है, और हमारे क्षेत्र की जनता को जानकर ये बहुत प्रसन्नता होगी कि ये कागज जो मेरे सामने पड़ा है एक्सपोर्ट क्वालिटी का वह खींप से बना हुआ है। 7,000 से 10,000 रुपये प्रति रीम की दर से बिक सकते हैं बाजार में। इस इलाके में काफी मात्रा में पाए जाने वाले खीप के पौधे को अपने बिजनेस का मुख्य आधार बनाकर दामोदर जी अपने क्षेत्र, अपने इलाके और अपने लोगों का विकास करना चाहते हैं। लोगों तक पहुंचने के लिए, खीप को लेकर जागृति पैदा करने के लिए, सभी को अपने साथ जोड़ने के लिए 67 साल का ये बुजुर्ग गांव-गांव मीलों चलता रहा, लोगों से मिलता रहा। मैं राजस्थान में 23 जिलों में फिरा हूँ, सब जगह मैंने ये देखा, ये सब जगह राजस्थान में पैदा होती है, कहीं कम कहीं ज्यादा। आपने कभी महसूस किया इसको पानी कोई देता है? अपने आप फैलते। 20 वर्ष की उम्र होती है इसकी, 15 से 20 वर्ष तक ये जिंदा रहती है, परंतु हम इसका उपयोग क्या करते हैं? हम करते हैं या तो छान झोंपड़े के ऊपर लगाते हैं, या इसकी जेवड़ी बंट करके बाड़ बांध लेते हैं, या इसको जला देते हैं। क्यों साहब? अच्छा साहब, मैं आपने एक बात पूछना चाहता हूँ। ये खींप तो हम भी निकल लेंगे, पर इसको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे? आपको सारी चीज बताऊंगा। ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकार। आके चीज है, आ खींप की बनेगी। आज जो हमने सुना और देखा है, बहुत ही अच्छा और सुंदर काम है उसका। टूट नहीं सकता। आप की चीज साफ दिखाई, आज चीज रुई भी बहुत अच्छी और पलाई भी बहुत अच्छी, कागज भी बहुत सुंदर लगा। मिट्टी की है जो खुशबू, तू कैसे भुलाएगा। हमारी ये समझ में आई है, हमारे लोग अब इसमें बड़ी सावधानी बरतेंगे, इसकी सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे। लौट के आएगा नई नई राह
विस्तार से यहाँ खींच की उपयोगिता का पता चला तो काफ़ी लोगों में उत्साह पैदा हुआ है। गांव के आशीर्वाद से ही आज जिंदा हूँ। गांव में पैदा हुआ और मैं चाहूँ कि मेरे गांव के वो आदमी बा समृद्धि हासिल करे तो शहर का आदमी सुख भोग रहे बे का बे सुख मेरे गांव में मिले। खूब उगाओ, पनपाओ और पनपा करके न सिर्फ खुद की समृद्धि बढ़ाओ बल्कि देश के विकास में भी आपको योगदान दो। क्या गांव क्या शहर, एक मजबूत समाज का मकसद लिए मिनी बाजीगर हर आइडिया को, हर जज्बे को, हर जुनून को जांच रहा है, परख रहा है। दिल्ली के सुधीर श्रीवास्तव चाहते हैं गांव की महिलाओं के लिए सस्ता सैनिटरी नैपकिन बनाना और इसके लिए वो एक एनजीओ के साथ मिलकर महिलाओं का नेटवर्क तैयार करने में लगे हैं। सैनिटरी नैपकिन हम लोग बनाने जा रहे हैं क्योंकि ये मार्केट में जो की है जो काफी महंगा है। तो पहली चीज तो महंगाई, जो महंगा है उसको हम लोग उसकी क्या कहते हैं उसको कम कीमत पे बनाएंगे। दूसरी चीज है कि उसको जो झिझक है उसको कम करने के लिए ये काम भी एक लेडीज ही नेटवर्क बनाएंगे और वही उसको प्रमोट करेंगी, वही उसको क्या सप्लाई करेंगे आगे की तरफ। हम लोगों की तरफ से पूरी मदद मिलेगी, बस केवल आप लोगों की मदद चाहिए होगी क्योंकि आप लोगों का रिस्पॉन्स इसमें हम लोगों को चाहिए होगा। तुझे है पुकारा, ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं। दिल्ली के ही नवीन माही बनना चाहते हैं एक हाई टेक कबाड़ी वाला। वो एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां आप फोन और इंटरनेट से घर बैठे बैठे अपना कबाड़ उठाने का ऑर्डर दे सकते हैं। घर का जैसे आपके पास कोई कबाड़ी आता है तो आपको इस कबाड़ी को देने की जरूरत नहीं है। कंपनी की वैन आएगी, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होगी और वो आपको अच्छे पैसे देके जाएगी। जैसे 5 रुपए देता है तो आपको 5.25 रुपए में दे सकते हैं, 5.5 भी दे सकते हैं उसमें। बेसिकली लोगों को जागृत करने का कंसेप्ट है। जिस दिन हमने लोगों को जागृत कर लिया तो हमारा प्रोजेक्ट जो है इतना सक्सेसफुल हो जाएगा कि ऑल ओवर दिल्ली के अंदर जब ऐड चलेगा तो शायद मुझे लगता है कि सब लोग हमें चाहेंगे। इंदौर की इंदु पराशर ये साबित करने में लगी हैं कि एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ वो एक कामयाब बिजनेस वूमन भी है। अपने आइडिया को साबित करने के लिए इन्होंने हर्बल फेस पैक के 4000 पैकेट्स बनाए हैं और इसकी मार्केटिंग कर रही है। तो ये फ्री सैंपल्स हैं। अभी ये मतलब मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बाद में ऐसा डब्बा बनाएंगे जो 15 रुपीस में आएगा। पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ मुझे ये कार्य करना है और मेरे इस प्रोडक्ट को मुझे इसके सही मुकाम पर पहुंचाना है। इंदौर के ही आशुतोष शर्मा चाहते हैं रामायण थीम पार्क बनाना। हॉर्स राइडिंग आर्ट्स भी सब ओपन एयर थिएटर है ये और ऑडिटोरियम में रेस्टोरेंट स्टोरीज आती हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। पुणे के शंकर नारायण लगे हैं पूरे देश भर से 200 अलग अलग किस्म के अचारों को इकट्ठा करने में। कटहल का अचार है देखिए, फिर लहसुन का अचार है। फिर बेंगलोर से दूसरा हमने हॉग्स प्लम मंगाया है देखिए। पिकल शॉप स्पॉन्सर्ड बाय बिजनेस बाजीगर। पुणे की ही डॉक्टर अंजलि रमा शाह सोयाबीन के ऐसे स्नैक्स बनाने में लगी हैं जो स्वादिष्ट भी होगा और हेल्दी भी। मेरा सोयाबीन का प्रोडक्ट तैयार हो गया है और आज मैं इसको फूड एंड हाइजीन लैब में टेस्ट करने के लिए ले जा रही हूँ। इसी पुणे शहर के प्रकाश मुंद्रा पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री को ब्रांड करना चाहते हैं। धर्म और आस्था का सवाल है। सामग्री की गुणवत्ता से लेकर उसकी शुद्धता तक हर पहलू पर प्रकाश गहराई से रिसर्च कर रहे हैं। We have to first set up a network of 50 temples, so definitely we have to go to each of these temples, 50 major temples of India, and set up a distribution store out there and providing them the quality product which I ensured it would be, which others are not providing. सभी कंटेस्टेंट्स जी जान से अपने आइडिया को साबित करने में लगे हैं। बेंगलोर में महेश मूर्ति ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सेटअप करने में लगे हैं कुछ ऐसे सर्विस अपार्टमेंट्स जहां बेंगलोर में काम करने वाले लोग सस्ते ही दामों पर अच्छे होटल्स की सुविधा का लाभ उठा सकें। बहुत ही हॉट प्रॉपर्टी है, ये आईडी कॉरिडोर के पैरेलल है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी है। यहाँ पे बहुत ही बड़े ऑफिसेस हैं। आइस हमेशा भर के रखना आवश्यक। एक रूम में एक दिन में 4 टॉवल जाएगा और 2 फ्रेश हैंड टॉवल जाएगा। टॉवल को ऐसे फोल्ड करना है
मिनी बाजीगर सपनों के पूरा करने का ही नाम है। जो भी जीतेगा या कामयाबी से अपना प्रोजेक्ट पूरा करेगा, उसके सपनों को पूरा करेगी मिनी बाजीगर। उसे फंड देगी बड़े पैमाने पर बिजनेस करने के लिए। मिनी बाजीगर के पायलट्स में कामयाब होने वाले हमारे कंटेस्टेंट्स को बिजनेस बाजीगर के फाइनल एपिसोड में मिलेंगे लाखों रुपए अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए। साथ ही मिलेगा इन लोगों को हर तरह का सपोर्ट। अगले हफ्ते हम वापस चलेंगे बिजनेस बाजीगर के करोड़ों के मुकाबले में, जहां हमारे 8 फाइनलिस्ट को मिलने वाली है करोड़ों की कुछ कंपनियां चलाकर दिखाने के लिए। आप लोगों को मैंने देखा है, जब 50 से 20 हुए, 20 से अभी 8 लोग पे आ गए आप लोग, तो आज मैं आप लोगों के ऊपर रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए, आप कौन सा बिजनेस हमारे ग्रुप का करना चाहेंगे? अगले 4 दिन में हम आपको वो कंपनी सौंप देंगे, आप जो डिसीजन लीजिए। अगले 4 दिन के लिए अच्छा बुरा जो भी लें, आपकी मर्जी। बिजनेस बाजीगर में अभी भी बहुत सारा एक्साइटमेंट और बहुत सारा ड्रामा बाकी है, तो देखते रहिए बिजनेस बाजीगर।